नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। नूरपुर यूपी में चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई है, पर बसपा की हालत पतली होती जा रही है। मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए पार्टी के कई बड़े मुस्लिम चेहरे थे, पर नए समीकरण को देखते हुए गद्दावर मुस्लिम नेताओं ने बसपा को टाटा कर दिया। इनमें एक बड़ा नाम नूरपुर निवासी अकरम जमील अलवी का है, जिन्होंने बसपा को अलविदा कह गठबंधन रालोद पार्टी का दामन थाम लिया है। साथ ही रालोद की मुख्य जयंत चौधरी के आदेशानुसार प्रदेश प्रभारी गौहर इकबाल द्वारा अकरम जमील अलवी को रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव भी मनोनीत किया गया है। इस मौके पर अकरम जमील अलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कई वर्षों से बसपा के लिए काम किया, पर बसपा में मुस्लिम नेताओं को अब बहन जी के मोह भंग हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत काफी बुरी है। पश्चिम यूपी में बसपा के कई गद्दावर मुस्लिम नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ छोड़कर अन्य दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया है। ये सभी नेता अपने भविष्य को देखते हुए साइकिल की सवारी कर रालोद के हम कदम हो गए हैं। अकरम जमील अलवी ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर प्रहार करते हुए कहा कि बसपा में नेताओं, कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान नहीं मिला। बसपा सुप्रीमो अपने स्वार्थ के लिए अपने लीडरों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा, उसको मेहनत कर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन रालोद सपा साइकिल पर सवार होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तथा आगे पार्टी के हितों के लिए काम करेंगे और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसको लेकर रालोद के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। आप जैसे कि पहले बसपा के सच्चे सिपाही कहे जाते थे, आपने कई काम बसपा के लिए किए और आज आप बसपा छोड़ करके रालोद में क्यों आए, उसका कारण क्या है? लोकदल एक मजबूत पार्टी है और आने वाली सरकार दोनों गठबंधन की सरकार आ रही है, समाजवादी और लोकदल की, और हम मिलजुल के सब लोग काम करेंगे और इस बार बीजेपी को उखाड़ने का काम करेंगे। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने जो झूठी सरकार मुद्दे बनाकर काम किया, इनका इस बार नहीं चलेगा। ये सरकार हमारी बनेगी। मुझे प्रदेश सचिव बनाया अल्पसंख्यक से, और हमारे मुखिया जयंत चौधरी ने कहा है कि जाकर किसी को भी टिकट मिले, हम जाकर अपने गांव और में क्षेत्र में जाकर काम करें। अच्छा, किसी उस पर टिकट लेने का इरादा है आपको? नहीं, कोई टिकट नहीं, हम पार्टी में काम करने वाले सिपाही हैं। सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था कैसे रहेगी? कानून व्यवस्था तो पहले भी बहुत अच्छी रही है, इस बार भी अच्छी रहेगी। 2012-13 में कानून व्यवस्था बहुत ठप रही। जो कमी या लूट, मुजफ्फरनगर का दंगा, ये हुआ है, इसके बाद जो कमियां हैं वो पूरी होंगी और अच्छी तरीके से सरकार चलाने पार्टी सरकार की इस वक्त तो अखलाक कांड हुआ है, मौलाना मुजाहिद को मार दिया, जसप्रीत सिंह को मार दिया सपा सरकार में, इसके बारे में क्या? देखिए, ये तो सभी सरकारों में होते छोटे मोटे, मगर इस बार अच्छे तरीके से काम किया जाएगा, स्थिति के ध्यान रखा जाएगा सरकार में। आप जब बसपा के सिपाही थे जी, उस समय पर एक बार आपके सामने समाजवादी की सरकार आई, तो उस समय आपने समाजवादी सरकार को बहुत बुरा भला कहा। आज आप गठबंधन में रालोद के साथ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, आज जब आप अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कैसा महसूस करेंगे अपने आप? नहीं, मैंने कभी समाजवादियों को भी गलत कहा ही नहीं है। मैं तो बसपा में काम करता था, बसपा को छपरा बताता था मैं, पर वो ऐसी पार्टी नहीं है, वो गलत पार्टी है, उनके कार्यकर्ता अच्छे नहीं है और सही तरीके से बहन जी भी ठीक काम नहीं करती। वो अपने किसी भी वर्कर को, अपने कार्यकर्ताओं को किसी को सम्मान देने का काम नहीं करते। वो तो पैसा लेना काम ही करते हैं, बिना पैसे के तो काम ही नहीं होता उनका। जो पदाधिकारी थे वो छोड़िए, चलता रहता है, कोई बात नहीं। क्या आपके तुम चेयरमैन का इलेक्शन लड़ोगे नूरपुर से? वो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अभी हमें जो प्रदेश में चुनाव है, इसके बारे में सोचना है। जनता में क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप अपने? जनता को यही है कि मिलजुल के सरकार में जो हमारी पार्टी आई है गठबंधन की, सब वोट देने का काम करें और आने वाली 2022 की सरकार बनाएं और अच्छा काम करेंगे सब। ठीक है।